फ्रेंड्स नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सौभाग्यवती श्राद्ध पर किए जाने वाले महा उपाय की। जी हाँ दोस्तों, आप सौभाग्यवती श्राद्ध कह लीजिए, नवमी का श्राद्ध कह लीजिए, मातृ श्राद्ध कह लीजिए, बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन नवमी के श्राद्ध के दिन आप इस महा उपाय को कर सकते हैं। कैसे आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं? अगर आपके परिवार में कोई सौभाग्यवती स्त्री गई है, यानी कि सुहागन स्त्री गई है, पीढ़ी में गई है, आपकी खानदान में किसी तरीके से उसकी डेथ हुई है, आकस्मिक हुई हो, बीमारी से हुई हो, नेचुरल हुई हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई सुहागन स्त्री की आपके परिवार में डेथ हुई, तो आप इस नवमी यानी सौभाग्यवती श्राद्ध के दिन इस महा उपाय को करके महा कृपा पा सकते हैं अपने पितरों की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस उपाय को नवमी वाले दिन नहीं कर सकते तो इन 16 श्राद्धों में से आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। आप अपने पितरों की कृपा आपको जरूर मिलेगी। जिस तरह मैंने त्रिदीपक का महा उपाय बताया था, उसी तरह का ये सौभाग्यवती यानी नवमी के श्राद्ध का महा उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस 16 श्राद्ध में आप कभी भी एक दिन इस काम को भी जरूर करिए। इससे भी आपको पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और दोस्तों जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जिन लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए और कहा है कि मैम मैंने आपने जो उपाय बताए हैं उन उपायों में आपने फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोगों का ध्यान नहीं रखा, ना ही यहाँ पीपल का वृक्ष हमें ईजिली मिल पाता, ना ही हमारे घर के आसपास कोई ऐसा पास में नज़दीक का शिवालय है, ना ही रोडों पर हमें कुत्ते मिल पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के पालतू कुत्ते होते हैं। तो हम ये त्रिदीपक वाला महा उपाय किस तरीके से करेंगे? तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वालों लोगों के लिए भी कुछ ध्यान में रखकर श्राद्ध पक्ष के उपाय बताइए। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैम प्लीज़ हमें ऐसा उपाय बताइए श्राद्ध पक्ष में जो हम यहाँ रहकर भी अपने पितरों का नाम का कर सके, तो चलिए दोस्तों मैं आपकी सभी की बातों का ध्यान में रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे उपाय इजीली बता पाऊँ जो आप लोग सभी कर पाएँ। पर अगर फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वालों के लिए ये दिक्कत आ रही है, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किए, तो आप लोग भी इस महा उपाय को कर सकते हैं। 16 दिन में कभी भी कर लीजिए। नहीं तो विशेष कृपा पितरों की पाना चाहते तो आप नवमी वाले दिन यानी नवमी का श्राद्ध या सौभाग्यवती श्राद्ध वाले दिन इस उपाय को जरूर करिए। अब आपको करना क्या है चलिए मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसकी मैं जानकारी दूँ, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आपको सौभाग्यवती श्राद्ध, नवमी का श्राद्ध या मातृ श्राद्ध कह लीजिए, जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं मैं उनको अलग मेथड से बताऊंगी। जो लोग इंडिया में रहते हैं और उसको इजीली तरीके से कर सकते हैं तो वो इसी तरीके से इस उपाय को करेंगे। तो मैं दोनों के लिए 2 कंडीशंस बताऊंगी। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ जॉब करते हैं और आपके संग में भी ये दिक्कत है, तो जो मैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए उपाय बताऊँगी उस उपाय को आप भी कर सकते हैं। जितने मेरे व्यूवर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए दिक्कतें हैं, तो मैं इसी उपाय को 2 तरीके से बताऊंगी, आप लोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ना दोस्तों सबसे पहले एक स्टील का लोटा लीजिए और स्टील के लोटे के साथ साथ आप 1 लीटर प्लास्टिक की बोतल में आधा दूध आधा पानी मिला लीजिए। इतना मिला के भर के रख लीजिए और एक कागज़ में थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ उसके अंदर मिला लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी रख लीजिए। बस आप एक कागज़ में काले तिल, जौ, थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए और चावल के दाने रख लीजिए। 4 चीज़ें आप कागज़ में बांध लीजिए। अपने घर से एक प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर, आपके लोटे का जितना साइज है, 1 लीटर कहने का मतलब ये कि आप जितने बड़े साइज का लोटा ले जा रहे हैं, अगर आप छोटा ले जा रहे हैं तो छोटी बोतल में दूध और पानी मिक्स करके रख लीजिए। अगर आप बड़ा लोटा ले रहे हैं तो जितना आपका बड़ा लोटा है उतनी क्वांटिटी उस लोटे के पानी में होनी चाहिए उस बोतल के अंदर।
आप ये एक स्टील का लोटा, आधा दूध आधा पानी मिली बॉटल में भर के रख लीजिए। एक कागज़ में आप थोड़े से काले तिल, जौ, चावल और गुड़ रख लीजिए। आपने ये चारों चीज़ें कागज़ में बांध ली, ये 2 चीज़ आपने ले ली। अब आपको जाना है दोस्तों गौशाला। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे गौशाला क्यों बोल रही हूँ, और हाँ दोस्तों, गौशाला में जाने से भी पहले आप एक आटे का दीपक बना लीजिए, या जो मैंने पहले वीडियो में बताया था त्रिदीपक के महा उपाय में, आप चाहें तो तिल, जौ, बाजरे के आटे का गूँथ कर एक दिया बना लीजिए। बस आपको इतना सा ही उपाय करना, और क्या करना है मैं बताती हूँ। आपको जाना है गौशाला। गौशाला आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी चले जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि आप इन उपायों को 12-1 बजे तक कर ले। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आप इस उपाय को कर ले, तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितना भी हम पितरों के लिए काम करते हैं दोस्तों, वो 12 बजे तक कर लेना चाहिए। 12 से 1 के बीच तक में हमारे पितरों के नाम से दान पुण्य पूजा पाठ जो हम करना चाहते हैं वो कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको गौशाला जाना है। गौशाला जाते हुए मैंने जो घर से इतना सामान बोला आप ले लीजिए। सामान मेरे बताने में बड़ा लग सकता है, लेकिन बहुत छोटा सा सामान है। अपने घर की कोई भी प्लास्टिक की बोतल अच्छी साफ़ धो लीजिए स्वच्छ पानी से, उसमें आधा दूध आधा पानी मिलाइए। आप चाहे तो वो काले तिल, जौ, गुड़ इसी बोतल के अंदर डाल दीजिए। आप अलग से कागज़ में भी मत रखिए, और चावल भी इसी बोतल के अंदर डाल दीजिए। अगर आप अलग से कागज़ में नहीं रखना चाहते तो इसी बोतल में डाल के सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको 10 सामान नहीं ले जाना पड़ेगा, और जो लोग कागज़ में अलग से बांध के ले जाना चाहते हैं वो ले जाएंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, गौशाला में चारा वहीं मिल जाता, आप हरा चारा लीजिए और उस गौशाला में गायों को चारा खिलाइए। पूरा चारा खिला दीजिए गौशाला में, और गौशाला में ही खड़े होके दक्षिण की तरफ मुख करके ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः 3 बार बोलते हुए जो आप घर से लोटा लेकर गए उस लोटे में बॉटल का जल डालिए, जिसमें आपने घर से ही काले तिल, जौ, गुड़, चावल मिक्स कर रखे हैं, उसको हिला के बॉटल का पानी इस स्टील के लोटे में डालिए। पहले गायों को चारा खिला दीजिए हरा, फिर उसके बाद उसी गौशाला में ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः 3 बार बोल के आप उस लोटे का जल गौशाला में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चढ़ाएंगे। और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके आप चाहे तो एक आटे का दिया, लंबी बाती का सरसों का तेल भर के जला के आ जाइए। बस दोस्तों आपको इतना सा ही काम करना, और इसका ऐसा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा कि आप खुद बोलेंगे कि मैं इस उपाय को पूरे 16 दिन करूँगा। आप करके आइए, करके देखने के बाद आपकी अभी की स्थिति और अगले साल श्राद्ध आने तक की स्थिति में आपके जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो गए, आपकी उन्नति तरक्की। आप इस वर्ष कहाँ थे, इस वर्ष इस उपाय को करके देख लीजिए, और आप अगले वर्ष कहाँ खड़े होंगे उसका अंदाज़ा आपको खुद पता लग जाएगा। इस श्राद्ध से लेके अगले श्राद्ध तक के बीच में इतना छोटा सा उपाय गौशाला बैकुंठ को डिनोट करती है, यानी कि जहाँ पे हमारे पितृ रहते हैं। चारा जो हमने खिलाया है उनको, वो पितरों के नाम सौभाग्यवती स्त्रियां जो आपके घर से अखंड गई हैं, जो आपके घर से सुहागन स्त्रियां गई हैं, उनके नाम के लिए आपने चारा खिलाया है। आपने अपने सारे पितरों को गौशाला यानी कि बैकुंठ में ही आप खड़े हो गए। पहले मैंने आपको पीपल के वृक्ष में बोला था, लेकिन गौशाला बैकुंठ है। एक गाय में 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। उस गौशाला में जब आप खड़े होते तो वहाँ गौमूत्र भी होता है, वहाँ गोबर भी होता है, और उसका क्या महत्व है। और आप तो बैकुंठ में ही खड़े होकर अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं, उनको अर्घ्य दे रहे हैं, तो कितना बड़ा महत्व है। आप खुद सोचिए कि आप एक गाय में 36 करोड़ देवी देवता होते हैं, और जब आप गौशाला के अंदर चले गए तो आप बैकुंठ के अंदर चले गए। श्री हरि विष्णु की कृपा पाली आपने दोस्तों, और वहाँ खड़े होकर आपने ये समझ ली कि गौशाला पितृलोक ही है, बैकुंठ लोक ही है। मतलब ये समझ लीजिए कि गौशाला बैकुंठ लोक है आपके, हम इस धरती पर हमारे। तो उसमें खड़े होके जब हमने ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः बोला, तो जिस अभी धरती पे 15 दिन पितृ हमारे आए हैं, निवास कर रहे हैं, 15 दिन के लिए उन्हें बैकुंठ से छोड़ा जाता है, खुद यम देवता उन्हें छोड़ते हैं धरती पे। तो दोस्तों हमने उनके बैकुंठ में ही जाकर, जहाँ वो 12 महीने निवास करते हैं, वहाँ उनको अर्घ्य दिया, यानी कि बैकुंठ में जो पितरों के देवता होते हैं श्री हरि और लक्ष्मी, उनके वहाँ हमने अर्घ्य दिया है। तो दोस्तों उनकी आत्मा कितनी तृप्त होगी आप ये सोचिए।
जब आपने वहाँ जल दिया, दक्षिण की तरफ मुख करके आपको जल देना है। फिर से बोल देती हूँ, उस जल में आपको काले तिल, थोड़े से जौ, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ मिक्स करना है। आप जल चढ़ाइए। उसके बाद उसी गौशाला में दक्षिण की तरफ मुख करके एक दिया आटे का बना के ले जाइए। आप चाहें तो वो दिया भी ले जा सकते हैं जो मैंने कहा है, पर गौशाला में आटे का दिया भी चल जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले त्रिदीपक का बताया था उसमें कंडीशंस उस आटे की वैसी ही रहेगी, यानी कि जो काले सफ़ेद तिल और बाजरे का। लेकिन गौशाला में आप चाहें तो आटे का दिया लगा सकते हैं, क्योंकि गौशाला में गायें रहती हैं जो शुक्र को डिनोट करती हैं और आटा शुक्र को ही डिनोट करता है। तो यहाँ हमारे लिए बाउंडेशंस ख़त्म हो जाती है कि हम इसमें सारे ग्रहों की एनर्जी को मिला के यहाँ पर लेके जाए। और सौभाग्यवती स्त्रियाँ, यानी कि जो अखंड सौभाग्यवती गई होती हैं स्त्रियाँ, वो भी शुक्र का ही रूप होती हैं। तो आप आटे का दिया बिल्कुल लगा सकते हैं। और गौशाला में ऐसी जगह लगाइएगा कि देखिएगा वहाँ आसपास कहीं सूखा चारा ना रखा हो। दक्षिण की दिशा की तरफ लगाइए, पर ऐसा लगाइए कि कहीं भी गौशाला में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला आप गौशाला में जला दीजिए और पता चला आपने सूखे चारे के वहीं जाके लगा दिया और गौशाला में आग लग गई। इस तरीके का आप मत करिए। जहाँ भी लगाइए गौशाला में पूरी जगह व्यवस्थित देखिए, जिससे गायों को भी नुकसान ना हो और गौशाला को भी नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन लगाइए दक्षिण की तरफ मुख करके। बस आप लगा के अपने घर आ जाइए। और फिर उसके बाद इस साल की स्थिति से लेके अगले साल नौमी की श्राद्ध तक की स्थिति आप अपने जीवन में खुद देख लीजिएगा कि आपके बच्चों में सुधार हो गया, आपके व्यापार, नौकरी, तरक्की में सुधार हो गया, आपके पैसों के हालात में सुधार हो गया, आपके घर से ग्रह कलेश दूर हो गया। ना जाने आपकी कितने अड़चन, कितने अड़ंगे जो आपके जीवन में आ रहे थे, बाधा बने हुए थे, वो बाधाओं की एक एक नॉट कैसी खुलना शुरू हो गई, आपको खुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाएगी। और अगले साल आप इस उपाय को खुद बहुत शौक से मेरे बिना बताए आप खुद करने जाएंगे। इन 16 दिनों में से कभी भी जाएंगे, लेकिन नौमी के दिन आप करते तो विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब ये तो हो गया जो लोग इंडिया में रहते हैं वो कर सकते हैं, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो भी इस उपाय को इस तरीके से कर सकते हैं। अब उनको अगर ये कंडीशन वहाँ मिल जाए कि उनको गौशाला नहीं मिलती है, बाय चांस मान लीजिए अगर वो फॉरेन में रहते हैं और उनको गौशाला नहीं मिलती, तो दोस्तों फॉरेन में भी कहीं ना कहीं काऊ हाउस ज़रूर होगा जहाँ पर गायों को रखते होंगे, या किसी ने ऐसा कोई आसपास छोटा गाँव ज़रूर होगा जहाँ किसी के पास गाय होगी। अगर गौशाला नहीं तो गाय तो होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने घर में थोड़े से चावल पका लेना है। उस चावल को आप थोड़ा सा, और हरा मूंग भी आप ले सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप हरा मूंग गला के रख लीजिए, वो ले लीजिए अगर आपको चारा नहीं मिलता है वहाँ गाय को खिलाने के लिए। या फिर आप घर में थोड़े से चावल पका लीजिए, उस चावल में काले तिल डालिए, उस चावल में थोड़े से जौ डालिए, उस चावल के गोले के अंदर आप थोड़ा सा गुड़ का डला रखिए और ऊपर से चावल को लपेट के एक बड़ा गोला बना लीजिए। और वहाँ कहीं भी फॉरेन कंट्री में किसी ने गाय पाली हुई, आपको कहीं गाय मिल जाती, गौशाला नहीं मिलता है, तो आप वहाँ जाके उस गाय को अपने हाथ से इस पेड़े को खिला दीजिए। और वहीं पर ओम पितरोभ्यो नमः, ओम पितरोभ्यो नमः 3 बार आप बोल दीजिए। और आप अपने घर में आके अपने घर की दक्षिण की दिशा की तरफ एक उनके नाम का दिया जरूर लगा दीजिए अगर आपको गौशाला में नहीं मिलता। लेकिन ये उपाय आपको करके आने के तुरंत बाद अपने घर की दहलीज पर दक्षिण की तरफ मुख करके एक दिया लगा दीजिए आटे का। ओम पितरोभ्यो नमः, ओम पितरोभ्यो नमः, ओम पितरोभ्यो नमः 3 बार बोल के इस मंत्र को आप अपने घर की दहलीज पे जला दीजिए। तो दोस्तों जो लोग इस उपाय को गौशाला में करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि ज़रूर करिए गौशाला में जाके और इसका रिजल्ट अपने आप देखिए। और जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको काफ़ी मुझसे शिकायत है, उन्होंने काफ़ी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि मैम आपने हमारे लिए नहीं सोचते आप इंडियंस लोगों के लिए सोचते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि मेरे दिमाग से बात स्लिप हो गई कि आपके फॉरेन कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें आपको इजीली नहीं मिलेगी। तो माफ़ी चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो, तो आप इस उपाय को इस तरीके से कर सकते हैं कि अपने घर में सफ़ेद चावल पका लीजिए, एक बड़ा आटे के पेड़े जैसा बनाते हुए से चावल का लड्डू बनाइए। उस लड्डू के मस्त चावल के अंदर पहले से ही काले तिल मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा जौ मिक्स कर लीजिए और उसके अंदर बड़ा गुड़ का डला रखिए और इसको मिक्स करके आप ले जाके किसी भी गाय को खिला दीजिए अगर आपको गौशाला नहीं मिलती, और उनके नाम का
जो जल है वो भी आप अपने घर पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप गौशाला नहीं जा रहे हैं और आपको केवल गाय मतलब गौशाला नहीं मिल रही फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आप पहले अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके घर में एक स्टील के लोटे में थोड़ी सी काले तिल, जौ और थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ डाल के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः बोल के 3 बार दक्षिण मुख की तरफ मुंह करके जल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप किसी गाय को वो चावल का पेड़ा खिलाकर आएंगे और अपने घर की दहलीज पर पितरों के नाम का दक्षिण की तरफ मुख करके आटे का एक दिया लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने इतना अच्छा उपाय आप लोगों को बताया है नवमी के श्राद्ध का, कि शायद इससे अच्छा उपाय आपको कोई और नहीं बता सकता। मैंने तत्व भी बताए हैं, मैंने कारण भी बताया, और मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये 100% रिजल्ट देने वाला उपाय है। 100% आपको इस उपाय से रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी स्थितियों में सुधार देखेंगे, आप अपने घर के ग्रह कलेश में सुधार देखेंगे, पैसों में उन्नति तरक्की देखेंगे, अपने बच्चों की तरक्की देखेंगे, अपने बच्चे जो आपके बहुत ज़्यादा जिद करते हैं इनके स्वभाव में परिवर्तन देखेंगे। आप हर तरीके से अपने उन्नति के रास्ते खुद ही खोल लेंगे। जो कहीं ना कहीं नॉट बांध के बंधे पड़े हुए हैं वो एक एक नॉट आपके जीवन की खुलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा उपाय है गौशाला का। सौभाग्यवती अखंड सौभाग्य, जो औरतें सुहागन गई हैं वो अखंड सौभाग्यवती होने का उन्हें वर मिल गया, कहीं ना कहीं वो जीवन भर सुहागन ही कहलाएंगी। तो दोस्तों उस दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं गौशाला में जाके, या जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, मैंने जिस तरीके से बताया कि पहले वो अपने घर पे दक्षिण की तरफ मुख करके जल दे दें गाय को, जाके फिर चावल का वो पेड़े में काले तिल, जौ, गुड़, चावल रख के खिला दें और अपने घर आके दिया लगा लीजिए। तो दोस्तों आप भी इस उपाय को इस तरीके से करके पूर्ण कृपा पा सकते हैं। सौभाग्यवती श्राद्ध, नवमी श्राद्ध या मातृ श्राद्ध कह लीजिए, श्राद्ध पक्ष में इस उपाय को कर लीजिए और पा लीजिए अपने पितरों की कृपा। कैसे आपके घर में सुख सौभाग्य बढ़ना शुरू होता है ये आप खुद मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक दिन बताएंगे। तो कर लीजिए दोस्तों, छोटा सा उपाय लेकिन बहुत परिवर्तन लाने वाला आपके जीवन में ये उपाय है। तो करना आप ही को है। मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे सौभाग्यवती श्राद्ध के दिन इस उपाय को करके पितरों की कृपा अपने जीवन में पा सकते हैं। अगर बाय चांस किसी कारणवश आप इस उपाय को नवमी श्राद्ध वाले दिन यानी कि सौभाग्यवती श्राद्ध वाले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप 16 दिन में कभी भी इस श्राद्ध को कर दीजिए। फिर देखिए कि आपके जीवन में किस तरीके से आपकी सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ना शुरू होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए, ताकि दोस्तों वो भी इस पितृपक्ष में एक छोटा सा गौशाला का उपाय करके कैसे अपने जीवन को तरक्की और उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।